नमस्कार दोस्तों, सनातन ज्ञान विस्तार के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हम सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों और अद्भुत ज्ञान से आपको परिचित कराएंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था और राक्षसों का आतंक चारों ओर व्याप्त था, तब भगवान विष्णु ने राम रूप में अवतार लिया। इस अवतार में उनके मार्गदर्शक बने महर्षि विश्वामित्र, जो एक महान तपस्वी, दिव्य दृष्टा और अद्भुत क्षमताओं के स्वामी थे। राम और विश्वामित्र का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई रहस्यमयी पहलू भी छिपे थे। यह कथा केवल शिक्षा और शस्त्र विद्या तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें अनेक गूढ़ रहस्य समाहित थे। महर्षि विश्वामित्र पूर्व में एक प्रतापी राजा थे, लेकिन वे अपनी तपस्या और साधना के बल पर ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के लिए संकल्पित हुए। उन्होंने अनेक वर्षों तक घोर तप किया और ब्रह्मर्षि बनने की दिशा में अग्रसर हुए। लेकिन उनकी एक महत्वपूर्ण चिंता थी राक्षसों का अत्याचार। विश्वामित्र ने देखा कि राक्षसों ने यज्ञों में विध्वंस मचा रखा है। विशेष रूप से ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षस उनके तप और यज्ञों में बाधा डाल रहे थे। वे जानते थे कि इन राक्षसों का वध केवल कोई साधारण मानव नहीं कर सकता, बल्कि स्वयं विष्णु के अवतार भगवान राम ही इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। महर्षि विश्वामित्र अपने आश्रम से सीधे अयोध्या पहुंचे और राजा दशरथ के दरबार में आए। राजा दशरथ ने उनका अत्यंत श्रद्धा से स्वागत किया, लेकिन जब विश्वामित्र ने अपना अभिप्राय बताया तो राजा दशरथ विचलित हो गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, राम अभी मात्र 12 वर्ष का बालक है। वह अभी युद्ध में निपुण नहीं है। यदि आप चाहें तो मैं स्वयं अपनी सेना लेकर आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चल सकता हूं। इस पर महर्षि विश्वामित्र ने गंभीर स्वर में कहा, हे दशरथ, राम कोई साधारण बालक नहीं है। वह स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। उसका जन्म ही धर्म की रक्षा के लिए हुआ है। आप उसे मेरे साथ भेजिए, यही उसका प्रारब्ध है। महर्षि वशिष्ठ ने भी दशरथ को आश्वस्त किया कि यह केवल एक साधारण यात्रा नहीं, बल्कि राम के दिव्य उद्देश्य की शुरुआत है। राजा दशरथ को अंततः अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजने की अनुमति देनी पड़ी। राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने राम को अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान दिया। उन्होंने राम को ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नारायणास्त्र और वायव्यास्त्र जैसे कई दिव्य अस्त्रों का उपदेश दिया। सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य जो इस यात्रा में हुआ, वह था राक्षसी ताड़का का वध। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। ताड़का एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षसी थी, जिसे कोई भी आसानी से पराजित नहीं कर सकता था। महर्षि विश्वामित्र ने राम को आदेश दिया, हे राम, तुम धर्म की रक्षा के लिए इस राक्षसी का वध करो। इसमें कोई दया नहीं होनी चाहिए। राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए ताड़का का वध कर दिया। जब ताड़का का अंत हुआ, तब देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और महर्षि विश्वामित्र मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह केवल एक शुरुआत थी। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम पहुंचे, तब वहां यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन जैसे ही यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचा, मारीच और सुबाहु अपने विशाल राक्षस सेना के साथ वहां आ पहुंचे। उन्होंने यज्ञ में विघ्न डालने का प्रयास किया। राम ने तुरंत अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। उन्होंने मारीच को इतनी दूर समुद्र पार फेंक दिया कि वह जीवन भर वहां से लौट न सका। वहीं सुबाहु को मारकर यज्ञ की रक्षा की। महर्षि विश्वामित्र ने संतोषपूर्वक देखा कि राम अब अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं। राम और लक्ष्मण जब महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला पहुंचे, तब वहां राजा जनक ने सीता स्वयंवर का आयोजन किया था। यह कोई सामान्य स्वयंवर नहीं था। इसमें शिवधनुष को उठाना और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाना आवश्यक था। यह कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। जब राम ने शिवधनुष को उठाया तो पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राम ने जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, धनुष बीच से टूट गया। यह संकेत था कि राम का विवाह माता सीता से तय हो चुका था। महर्षि विश्वामित्र इस घटना से प्रसन्न थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह विवाह केवल पति पत्नी का संबंध नहीं,
बल्कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुनर्मिलन का प्रतीक था। जब स्वयंवर समाप्त हुआ और राम सीता का विवाह निश्चित हुआ, तब महर्षि विश्वामित्र ने राम से अंतिम संवाद किया। उन्होंने कहा, हे राम, अब मेरा कार्य पूर्ण हुआ। मैंने तुम्हें वह सब सिखा दिया जो इस संसार में धर्म स्थापना के लिए आवश्यक था। अब तुम्हें अपने कर्म से इस संसार को सत्य, प्रेम और न्याय का मार्ग दिखाना होगा। मैं अब तपस्या के लिए प्रस्थान करता हूं। राम ने अपने गुरु को नमन किया और विश्वामित्र अंतर्धान हो गए। यह उनका राम के साथ अंतिम संवाद था, लेकिन उनके द्वारा दी गई शिक्षा और आशीर्वाद जीवन भर राम के साथ रहे। महर्षि विश्वामित्र और राम का संबंध केवल गुरु शिष्य का नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। विश्वामित्र ने राम को केवल अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ाया। उन्होंने राम को उनकी दिव्यता का बोध कराया और धर्म स्थापना की दिशा में पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध की महत्ता यह है कि यदि विश्वामित्र न होते तो शायद राम का मार्गदर्शन भी उतना प्रभावी न होता। यही कारण है कि विश्वामित्र और राम का संबंध एक दिव्य रहस्य से भरा हुआ है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगली वीडियो आपको किस विषय पर चाहिए, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय सनातन धर्म।